उद्धव जी कहते हैं, हे महानुभाव, यह संसार सागर तो एक अंधे कुएं की तरह ही है। इसमें गिरा हुआ मेरे समान, जिसको काल रूप सर्प ने भी डस लिया है, फिर भी वह विषयों के उपभोग की ही तृष्णा के द्वारा बाधित है। ऐसे मेरे जैसे अज्ञानी सेवक का आप इस अज्ञान अंधकार रूपी अंधे कुएं से उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली आपकी दिव्य सुधा रूपी वाणी के धारा से इसको सींच दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुमने जो मुझे प्रश्न किया है, यही प्रश्न पूर्व में राजा युधिष्ठिर ने भी हम सबों के सामने ही धार्मिक शिरोमणि भीष्म जी से किया था, जब वे शरशैया पर लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र में। ऐसे महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने स्वजन और संबंधियों के संहार के कारण अत्यंत शोक संतप्त हो गए थे। उस समय वे श्री भीष्म पितामह जी से बहुत से धर्मों के बारे में सुनने के पश्चात मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं। मैं तुमको ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण उस समय भीष्म पितामह जी के मुख से निकले हुए मोक्ष धर्म को सुनाता हूं। उसे ध्यान देकर सुनो, जिसके द्वारा जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये नव 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, यह 11 तत्व, पंच महाभूत, 3 गुण, इन 8 तत्वों को ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत सभी कार्यों में देखा जाता है। इन्हीं के द्वारा सारे जीवों के शरीर बनते हैं और इनमें सब में एक ही परमात्मा तत्व है। इसको जो अनुगत देखता है वह परोक्ष ज्ञान है। इस प्रकार का मेरा निश्चय है। भगवान कहते हैं, सारे संसार के अणुरेणु सब में परमात्मा विराजमान है। इनको देखना ही परम ज्ञान है। इस प्रकार कार्य कारणमय इस संपूर्ण जगत को देखते हुए ये सबके सब परण कारण परमात्मा आत्मक ही है। सब में परमात्मा विराजमान है। उससे पृथक तो संसार में कोई वस्तु अस्तित्व में हो ही नहीं सकती है। जिस ज्ञान के द्वारा इसको जाना जाता है उसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान जाना जाता है। जब इस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता है जीव, पहले के समान उसको दर्शन करे, किंतु एक ही कारण परब्रह्म ही है, उसी परमात्मा को देखे, तब यह निश्चित ही विज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस साक्षात भगवान का दर्शन कर ले। इस ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति की युक्ति है कि ये शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का भी विचार करें। संसार में हर एक वस्तु, इसकी निर्मिति होती है, स्थिति होती है और बाद में इसका प्रलय हो जाता है। इसी को पीछे 6 अवस्थाओं के बारे में भी बताया। इसलिए जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में रहती है वह मध्य में भी रहती है। वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में भी अनुगत होती है। उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी और अधिष्ठान रूप से रह भी जाती है। वही वस्तु सत्य है और परमार्थ है। इसी प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो किस में विकार नहीं होता है? केवल भगवान में। सृष्टि के हर एक वस्तु अपने आप बदलती रहती है
उसमें विकार बनते रहते हैं, इसलिए सत्य केवल भगवान ही है। इस ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? भगवान बताते हैं कि श्रुति यानी वेद, प्रत्यक्ष यानी आंखों देखे इसको समझना, ऐतिह्य यानी इतिहास भी एक प्रमाण है, और अनुमान यानी तर्क करके इसको समझना। ये सब 4 मुख्य प्रकार हैं जिनके द्वारा हम इस ज्ञान को समझ सकते हैं। इनके द्वारा परीक्षा करने पर यह दृश्य प्रपंच नश्वर, अस्थिर एवं विकार युक्त सिद्ध होने के कारण इसे आत्मा के लिए सिद्ध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम मात्र है, तीनों गुणों में बद्ध है। इसलिए जैसे हम आत्मा को सत्य के रूप में जानते हैं, वैसे यह सत्य नहीं है, ये केवल भ्रम मात्र है। अतएव विवेकी पुरुष को चाहिए कि विविध कल्पना रूप इस प्रपंच से भी विरक्त हो जाए। ऐसा विवेकी पुरुष इसको चाहिए कि वह स्वर्ग आदि भी जो सात्विक फल है, इनको देने वाले यज्ञ आदि भी जो कर्म है, इनको भी नश्वर होने के कारण कुछ समय के बाद, पुण्य क्षीण होने के बाद वहां से भी उसको नीचे गिरना पड़ता है। इसको जानकर ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि जो सुख हैं, उनको भी अदृष्ट यानी जो कभी देखा नहीं है, उसको भी, उस सुख को भी प्रत्यक्ष विषय भोग के समान ही अमंगल, दुखदायी और नश्वर ही समझे। यानी उससे कोई आत्मा को विशेष कल्याण प्राप्त नहीं होने वाला, या कोई भी कल्याण प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे सुख और दुख भौतिक हैं और आत्मा तो आध्यात्मिक है। इसलिए उद्धव को भगवान बोलते हैं अनग, हे पाप मुक्त उद्धव, मैं तुम्हें तो भक्ति योग का ही वर्णन करूंगा, जो पहले भी मैंने तुम्हें सुनाया है, लेकिन तुम्हारी तो वृत्ति भक्ति में ही है। प्रियमाणा यह मद भक्ते हैं, और तुम मेरे भक्त होने के कारण उसी का मुझे तुम्हें वर्णन भी करना चाहिए। इसलिए अपनी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कथयिष्यामि, मैं तुम्हें बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहने वाले को ये उसका कर्तव्य है कि वो क्या करे, मैं अमृत कथायाम श्रद्धा, मेरे कथा रूपी अमृत में उसको श्रद्धा होनी चाहिए। मेरे नाम गुण रूप लीला इनका उसे कीर्तन करना चाहिए श्रवण के पश्चात, और मेरी पूजा में निष्ठा होनी चाहिए, और उसको चाहिए कि वह स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा भी मेरा गुणगान करे। आगे भगवान कहते हैं आदरः परिचर्यायाम, मेरी सेवा पूजा में भी प्रेम रखे, मुझे साष्टांग प्रणाम करे, यानी उनके अर्चा विग्रह को जो मंदिरों में होते हैं, मेरे भक्तों की भी पूजा करे। मद भक्ता पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मनमति ही, इस प्रकार मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी अधिका बढ़कर समझो, और समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो परमात्मा के रूप में। इस प्रकार मेरे भक्त को चाहिए कि उसके प्रत्येक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही हो। आंखों के द्वारा भगवान के अर्च विग्रहों को देखे, नाक के द्वारा भगवान को अर्पित तुलसी का सेवन करें, और मुख के द्वारा भगवान का प्रसाद या नाम ही ले। इस प्रकार से सारे अंगों को अम्बरीश महाराज की तरह भगवान की सेवा में लगा दे, और वह अपनी वाणी से भगवान के ही गुणों का कीर्तन करे। वह अपने मन को भगवान में लगा दे, तथा उसे अपनी सारी कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के भौतिक इच्छाओं को उसे त्याग देना चाहिए। ऐसे भक्त को चाहिए मदर्थे अर्थ परित्याग, मेरे लिए भौतिक धन, भोग, सुख इन सब का परित्याग कर दे। वह जो कुछ भी
यज्ञ, दान, होम, जप, व्रत और तप करता है, वह सब कुछ केवल मदर्थे, भगवान की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए ही करे, अन्यथा न करे। जो भी करे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, उद्धव, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करता है और मुझको आत्मनिवेदन कर देता है, यानी कायेन मनसा वाचा केवल मेरी ही सेवा करता है, उसके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति उदीत हो जाती है। निवेदिना मयि संजायते भक्ति। इस प्रकार भक्ति के संपर्क से उसके हृदय में भक्ति आ जाती है। जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके लिए किसी भी दूसरी वस्तु को प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। कह अन्यः अर्थः अवशिष्यते। क्योंकि परम वस्तु इस संसार में जो प्राप्त कर सकते हैं वह केवल भगवान की भक्ति है। और किसी व्यक्ति ने अगर उस भक्ति को ही प्राप्त कर लिया तो फिर संसार में उसे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही बची नहीं। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से उसके चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है, वह निष्ठा स्थिति में आ जाता है और वह शांत हो जाता है, तब वह परमात्मा के चिंतन में सदा ही लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ती है। यह जगत तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं में परिपूर्ण है, सब मनोधर्म है। इसका नाम तो है, किंतु यह कोई वेद्य वास्तव वस्तु नहीं है, क्योंकि ये सब छल और माया का भ्रम है। जब चित्त इस संसार में लगा दिया जाता है तो यह इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस तरह यह चित्त रजोगुण तमोगुण से परिपूर्ण हो जाता है और असत वस्तुओं में ही लग जाता है। मन के भ्रम और स्वप्नों में ही फंस जाता है। इस तरह उसके धर्म, ज्ञान आदि तो मानो सदा की तरह लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत लंबे समय के लिए फंस जाता है तो उसे ये धर्म और ज्ञान समझ में भी नहीं आते और फिर वह अधर्म, अज्ञान और मोह का ही घर मात्र बन जाता है। तो भगवान धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म क्या है? क्योंकि इन सब के बारे में उद्धव जी ने पिछले अध्याय में प्रश्न किया था। तो धर्म वही है जो मेरी भक्ति हो, जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो। हम यानी आत्मा भगवान का ही अंश है। इसका साक्षात्कार ही ज्ञान कहलाता है। सत्व आदि गुणों में यानी सत्व, रज, तम, इन गुणों में आसक्ति का नहीं होना ही वैराग्य है और अनिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। तो उद्धव प्रश्न करते हैं, हे हरिकर्षण, हे रिपुसूदन, अपने शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, यम कितने प्रकार के होते हैं? नियम कितने प्रकार के होते हैं? शम किसे कहते हैं? दम किसे कहते हैं? तितिक्षा का स्वरूप क्या है तथा धृति का स्वरूप क्या है? आप मुझे इसी के साथ दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋत, परम सत्य को भी स्वयं ही समझाए। त्याग का अर्थ क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है जिसको प्राप्त करना चाहिए? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा पदार्थ क्या है? के श्रीमन केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग यानी ऐश्वर्य किसे कहते हैं? लाभ पदार्थ क्या है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख भी क्या है, ये भी बताइए। साथ में ये भी बताइए कि पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, मार्ग कौन सा है, उन्मार्ग कौन है, स्वर्ग कौन है, नरक क्या है, अपने विशिष्ट बंधु कौन है,
अथवा गृह किसको कहते हैं? कह आड्य, धनवान धनाढ्य किसे कहते हैं? को दरिद्र, निर्धन किसको कहते हैं? कृपण कौन है? कंजूस कौन है? ईश्वर किसको कहते हैं? इसलिए हे सत्पुरुषों के स्वामी, आप हमारे इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, हम जानना चाहते हैं। और साथ ही विरोधी भावों की भी व्याख्या करें, क्योंकि गुणों के विरोध में तो निर्गुण दुर्गुण होते हैं, उन दुर्गुणों के बारे में भी आप व्याख्या कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं बताता हूं तुम्हें यम क्या होते हैं। तो यम 12 होते हैं। अहिंसा यानी किसी के मन को भी नहीं दुखाना, मारना तो बहुत बड़ी चीज है, हिंसा नहीं करना अहिंसा यम है। सत्य बोलना यानी असत्य कभी नहीं बोलना। चोरी न करना यानी मन से भी किसी की वस्तु की चोरी नहीं करना। अनासक्ति यानी आसक्ति नहीं होना, लज्जा होना, संचय का अभाव, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को जमा न करें। आस्तिकता यानी नास्तिक और पाखंड मत का पूरी तरह त्याग करना और भगवान में विश्वास रखना। ब्रह्मचर्य यानी वीर्य का नाश नहीं करना और 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य पालन करना। मौन का पालन करना यानी प्रजल्प, निंदा आदि न करना। स्थिरता यानी दिग्भ्रमित नहीं होना। क्षमा यानी इंद्रियों को जीत लेना, क्रोध न करना, खास करके मन को जीत लेना। और भय यानी अधर्म करने से डरना और अधर्मी से कभी नहीं डरना। यह 12 प्रकार के यम है, इनका पालन करना चाहिए। इसके बाद भगवान बताते हैं कि नियम क्या है। नियम, इनकी संख्या भी 12 है। जिस प्रकार से यम 12 है तो नियम भी 12 है। क्या है ये? शौच, शौच यानी स्वच्छता, बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता, शरीर मन बुद्धि अहंकार सब पवित्र करें। जप करना, सदा ही हरि नाम का जप करना। भगवान गीता में भी कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है जप करना। तप यानी व्रत करना, होम यानी यज्ञ करना, श्रद्धा यानी गुरु शास्त्र इनमें श्रद्धा होना, अतिथि सेवा, बिना बताए आने वालों की भी सेवा करना, भगवान की पूजा करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, भगवान के तीर्थों में जाना, वहाँ निवास करना, भजन पूजन करना, परोपकार की चेष्टा, दूसरे जीवों का कल्याण करना, संतोष, खास करके मन में संतोष होना, और गुरु सेवा, किसी संप्रदाय के आचार्य को गुरु स्वीकार करके उनकी नित्य ही सेवा करना। ये सब भगवान ने नियम बताए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे तात, ये यम और नियम 12-12 होते हैं। ये भी सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। जो भौतिक इच्छा के साथ ज्ञान पालन करते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं, और जो संसार की कामना नहीं करते ऐसे निष्काम ज्ञानियों के लिए भी अच्छे हैं। जो पुरुष इनका पालन करते हैं, ये यम और नियम उनकी इच्छा के अनुसार ही काल के प्रभाव में भगवान की कृपा से उन्हें जैसे कामी को भोग प्रदान कर देते हैं और निष्काम ज्ञानी को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने यम और नियम की व्याख्या की। अभी शम के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि का परिपूर्ण रूपेण भगवान परमात्मा में लग जाना ही शम है, इंद्रिय दमन है, शम है। और इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, इसको ही दम कहते हैं। इसके पश्चात भगवान बताते हैं तितिक्षा क्या है। न्यायतः प्राप्त जो दुख है उसको सह जाना ही तितिक्षा है। क्योंकि न्याय का दंड जब चलता है तो हमें भी शरीर में व्याधि, मन में विकार और क्या क्या भी आ सकते हैं। ऐसे न्याय के द्वारा जो प्राप्त है, अज्ञान के द्वारा नहीं, अन्याय के द्वारा नहीं,
न्याय से जो प्राप्त है उन दुखों को सह जाना ही तितिक्षा है। उसके पश्चात धृति या स्थैर्यता, स्थिरता के बारे में बताते हैं कि जिह्वा और उपस्थ इंद्रिय, इनको वश में करना ही धृति यानी स्थैर्य कहलाता है। कि जब चाहो तब खाते रहो, जब मैथुन करने की इच्छा हो तब मैथुन करो, इस भाव को वश में करना ही स्थिरता कहा गया है। काम के वेगों से उद्वेग नहीं होना, इसी को केवल तितिक्षा नहीं कहा गया है, धृति नहीं कहा गया है। तो जिह्वा को भी उसमें मिलाया है, क्योंकि जो खाएंगे उसी प्रकार से पेट और फिर जननेंद्रिय कार्य करेंगे। इसलिए जिह्वा और जननेंद्र के वेग को धारण करने को धृति कहते हैं। उसके पश्चात दंड न्यास के बारे में भगवान बताते हैं कि किसी जीव के प्रति द्रोह, क्रोध नहीं करना ही दंड न्यास है, यानी दंड का त्याग है। दान के बारे में भगवान बताते हैं कि दूसरे जीव ने हमारा अपराध करने पर भी उसको अभय प्रदान कर देना, माफ कर देना ही दान है। शिवजी महाराज ने तो स्वयं के प्रति दक्ष का अपराध जो था उसको सह लिया, लेकिन जब सती के प्रति उन्होंने अपराध किया उसको भगवान ने नहीं सहा। तो अभय किसको देना है? जो हमारे प्रति अपराध करे उसको देना है। जो अन्याय दूसरे जीवों पर कर रहा है उसको हमें अभयदान नहीं देना चाहिए, उसको भयभीत करना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। इसलिए अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शूरवीर कहा जाता है। तो शौर्य है अपने काम वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, न कि दूसरे जीवों को अपना दास बनाना। इसलिए आक्रांताओं ने इतिहास में सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण किए, ऐसे आक्रांताओं को कायर कहा गया है भगवान के द्वारा। क्योंकि शौर्य का अर्थ है पहले अपने मन, बुद्धि, अहंकार और वासनाओं को जीत लेना, इसी को शौर्य कहा गया है। इसके बाद सत्य के बारे में कहते हैं कि समदर्शिता को ही सत्य कहते हैं। सबके हृदय में भगवान पंडिता समदर्शिना, सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करना ही समता का भाव है, सत्य है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि ऋत क्या है? सत्य और ऋत में फर्क है। सत्य और प्रियवाणी को महात्माओं ने ऋत कहा है। सत्य कहे लेकिन कठोरता से नहीं, प्रियवाणी से कहे तो उसको ऋत कहेंगे। कर्मों में आसक्ति नहीं होना ही सही शौच है। सही पवित्रता क्या है? कि भौतिक कर्मों में नहीं लगना, केवल भक्ति में, ज्ञान में ही लगना, यही मन की पवित्रता है। और संन्यास क्या है? भगवान कहते हैं कामनाओं के त्याग को, भौतिक इच्छाओं को त्याग देना ही संन्यास है, न केवल दंड धारण करना। धर्म क्या है? भगवान इसका उत्तर देते हैं नृणाम इष्टम धनम धर्म, मनुष्यों का अभिष्ट धन ही धर्म है। भगवान ही, परमेश्वर ही यज्ञ है, क्योंकि सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करना ही यज्ञ है। और यही भावना को धारण करना ही क्या है? भगवत धारणा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। यज्ञो वही विष्णु भी कहा गया है। दक्षिणा क्या है? भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान का, भागवत और भगवत गीता का उपदेश ही क्या है? दक्षिणा है। ज्ञान संदेश दक्षिणा। और सर्वश्रेष्ठ बल क्या है? भगवान कहते हैं परम बलम प्राणायाम। प्राणायाम ही सबसे श्रेष्ठ बल है, क्योंकि संसार में सबका दमन करने वाला है हमारा मन। ऐसे भौतिक मन का जिसके द्वारा, दुर्दम मन का दमन जिसके द्वारा किया जाता है, वह प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ बल है। भग क्या है? ऐश्वर्य क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरे जो ऐश्वर्य है वही भग है।
क्योंकि भगवान में 6 प्रकार के ऐश्वर्य पाए जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सुंदरता और संपूर्ण संसार में प्रसिद्धि, ये सब भगवान के ऐश्वर्य ही भग है। और उत्तम लाभ क्या है? भगवान कहते हैं संसार में मेरी श्रेष्ठ प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना ही उत्तम लाभ है, उससे और बड़ा कोई लाभ नहीं है। ब्रह्मा शिवजी बनना भी लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति ही उत्तम लाभ है, जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। यानी हम भगवान के ही अंश हैं, इस ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाता है, उसी को सच्ची विद्या कहा गया है। हम भगवान के नित्यांश हैं, सेवक हैं, इस भावना को ही सच्ची विद्या भगवान ने कहा है। और लज्जा किसको कहते हैं? पाप करने से घृणा, इसी को लज्जा कहा गया है। तो लज्जा ये क्या है? बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ा गुण है कि व्यक्ति पाप करने से घृणा करता है, तिरस्कार करता है, इसी को लज्जा कहा गया है। इसके बाद भगवान बताते हैं पंडित क्या है। निरपेक्षता आदि गुण ही शारीरिक वास्तविक सौंदर्य है। सौंदर्य क्या है? कि निरपेक्षता, यही शरीर का विशेष सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य है कि किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करना, भौतिक कामनाओं की अपेक्षा नहीं करना, उसी को सुंदर कहा जाए। इसलिए भगवान ने सुख की व्याख्या करते हुए कहा है कि दुख और सुख दोनों की भावनाओं के त्याग को सुख कहा है। सुख की भावना भी नहीं करना है, दुख की भी भावना नहीं करना है, इन दोनों को त्याग देना ही सुख है। हमें लगता है कि दुख नहीं होना ही सुख है, लेकिन भगवान कहते हैं भौतिक सुख और दुख दोनों को त्याग देना ही सुख है। विषय भोगों की चाह ही दुख है। जो व्यक्ति भौतिक कामनाओं के पीछे भाग रहा है वही दुखी है। तथा बंध एवं मोक्ष दोनों को जानने वाला ही पंडित है कि हम गुणों में जाएंगे तो बंध जाएंगे और भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो मोक्ष हो गया। इसको देखने वाला व्यक्ति ही पंडित होता है। मूर्ख कौन है? तो भगवान बताते हैं देह आदि में ही आत्मत्व भाव रखने वाला, अपने शरीर को ही आत्मा समझने वाला व्यक्ति मूर्ख है। देहाद्य अहम बुद्धिर मूर्ख। भगवान को प्राप्त करा देने वाले निवृत्ति मार्ग को ही भगवान ने सन्मार्ग कहा है। अच्छा मार्ग कौन सा है? जिस मार्ग के द्वारा संसार की निवृत्ति हो और जीव भगवान के पास चला जाए, उसी को सन्मार्ग कहा है। कंटक इत्यादि से रहित मार्ग ही सन्मार्ग नहीं है। जिस रास्ते में कांटे नहीं होते, केवल उसी को सन्मार्ग या हाईवे नहीं कहते। तो भगवान की भक्ति ही हाईवे है, सन्मार्ग है। कुमार्ग क्या है? चित्त विक्षेप, यानी भगवान के भजन में विक्षेप होना, बाधा होना, यानी प्रवृत्ति मार्ग में भौतिक इच्छाओं में, भौतिक कार्यों में लगना ही कुमार्ग है। चोरों इत्यादि से परिपूर्ण मार्ग को कुमार्ग नहीं कहा जाता है। जिस रास्ते में चोर डकैत है, केवल वही कुमार्ग नहीं होता है। तो चोर डकैत कौन है? विषय वासना ही है जो हमारे भक्ति और ज्ञान से हमें च्युत कर देते हैं। ऐसे चित्त विक्षेप को ही भगवान ने कुमार्ग कहा है। जो भक्ति के हाईवे पर डकैत है, इनसे बचना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि स्वर्ग क्या है? सत्वगुण का उद्रेक ही स्वर्ग है। और सत्वगुण के उद्धार यानी विकास के बिना तो कोई स्वर्ग भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां कोई जाएगा भी तो भी भोग इच्छाओं को अगर प्राप्त कर लेगा तो रजोगुणी बन जाएगा। इसलिए इंद्रादि का लोक भी वास्तविक स्वर्ग नहीं है। जिसने संसार में जहां भी हो, जैसे विभीषण जी लंका में रहने पर भी भगवान की भक्ति करते थे, इसीलिए वे सत्वगुण में स्थित थे, इसीलिए वे स्वर्ग में ही थे, ऐसा कहेंगे। फिर नरक क्या है? तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। इसलिए राक्षस रावण की बुद्धि ऐसी तमोगुणी हो गई थी तो वह
लंका में रहने पर भी नरक में ही रहता था, ऐसा कह सकते हैं। सच्चा बंधु कौन है? भगवान कहते हैं वह सद्गुरु जो हमें दिव्य ज्ञान देकर भगवान की भक्ति में लगाए और भगवत धाम ले जाए, वही हमारे लिए सच्चा भाई और बंधु है। और भगवान कहते हैं कि हे सखे, हे मित्र उद्धव, वह गुरु मैं ही हूं। मैं ही गुरु के रूप में आकर तुम्हारा उद्धार करता हूं। और सच्चा घर क्या है? भगवान कहते हैं मनुष्य के लिए उसका भौतिक शरीर ही सच्चा घर है, जो इस प्रकार से इस घर में फंसा हुआ है। और संसार में धनी कौन है? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सद्गुणों की खान है, सद्गुणों से संपन्न है, वही धनवान है, न कि पैसे वाला है। पैसे वाले लोग तो उल्लू होते हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो उल्लू लोगों के पास ही ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास बुद्धि नहीं होती है, इसलिए काल के प्रभाव में वो पैसा चला भी जाता है। भगवान कहते हैं दरिद्र कौन है? तो जिसके पास पैसा कम है उसको दरिद्र नहीं कहते। जिसके चित्त में असंतोष है उसको भगवान कहते हैं कि असंतुष्ट दरिद्र। कृपण कौन है? कंजूस मामा। तो जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसने अपने मन बुद्धि अहंकार को नहीं जीता है, वही अजितेंद्रिय कृपण। ईश्वर कौन है? भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि सत्व रज तम इन गुणों में नहीं फंसती है, ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति को ही ईश्वर कहो। और जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त हो जाती है, उसी को असमर्थ समझो। इस प्रकार भगवान बहुत ही अद्भुत प्रश्नों के बहुत ही अद्भुत उत्तर देते हैं, जिनकी हम इस प्रकार से अपेक्षा नहीं करते हैं और साधारणतः हम ऐसे श्रवण भी नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव, एते ते प्रश्नः, ये सब जो तुम्हारे प्रश्न थे, सर्वे साधु निरूपितः, इस प्रकार बहुत अच्छे तरीके से मैंने अद्भुत तरीके से उनका उत्तर दिया है। इसलिए गुण तथा दोष के विषय में संसार में बहुत सी बातें कही सुनी जाती हैं, लेकिन इन बहुत सी बातें करने में कोई लाभ नहीं है। बस तुम इतना ही समझो कि गुण और दोष में दृष्टि का जाना ही दोष है। इसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, ये सब देखते रहना ही दोष है। यही भाल यही मंद आर सब मनोधर्म, ये सब मनोधर्म है, मन के ही विकार है। इसीलिए किसी के गुण में दोष देख लेना, किसी के दोष में गुण देख लेना, ये भी दोष, गुण बोध की दृष्टि भी एक दोष ही बन जाता है। और गुण और दोष में दृष्टि का नहीं जाना ही गुण है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि ये संसार के कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका विवेचन सब त्याग करके भगवत ज्ञान को, भगवान की भक्ति को धारण करे और भगवान को प्रसन्न करता रहे, संसार की चीज़ों के पीछे न जाए। इसी से उसका कल्याण होगा। इस प्रकार का कल्याण हमें प्राप्त करना है तो किसी भी जीव में हमें दोष बुद्धि का, गुण दोष की बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। किसी का बहुत अधिक गुणगान भी नहीं करना चाहिए और किसी का अधिक दोष दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान में स्थित होकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करके दिव्य उनका नाम करना चाहिए और उसी से भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत प्रश्नों के अद्भुत उत्तर दिए। इसके पश्चात उद्धव जी को भगवान और कौन सा ज्ञान देते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उद्धव गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।